नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 6। टॉपिक हमारा है व्हाट इज गवर्नमेंट, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट वर्ड से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है लिस्ट 5 वेज इन विच यू थिंक गवर्नमेंट अफेक्ट्स योर डेली लाइफ। ठीक है, तो 5 थिंग्स बतानी है कि गवर्नमेंट आपकी डेली लाइफ को किस तरह से अफेक्ट करती है। सबसे पहली चीज़, गवर्नमेंट वर्ड से क्या समझते हैं। तो गवर्नमेंट वर्ड आपने आसपास सुना होगा, आप खुद भी बोलते हो गवर्नमेंट ने ये अच्छा काम किया, ये अच्छा काम नहीं किया, गवर्नमेंट अब लॉकडाउन लगाने वाली है ना, ऐसी ऐसी बातें आप सुनते हो। तो कुछ भी अच्छा बुरा जो भी काम है उसके लिए हम गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराते हैं। गवर्नमेंट वर्ड है क्या, या गवर्नमेंट है कौन। तो गवर्नमेंट हमारे द्वारा चुना हुआ, यानी कि कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप जो कि हमारे द्वारा या पब्लिक के द्वारा इलेक्टेड होता है। ठीक है, उसे कहते हैं गवर्नमेंट। इसका काम क्या होता है, हमारे समाज में सिस्टम को बनाए रखना, जिसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो बनाए जाते हैं, इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। देखिए, रूल्स रेगुलेशन आपके घर के भी होते हैं अपने। ठीक है, कि इतने बजे तक आपको सो जाना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे स्कूल जाना है। ठीक है, तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये तो आपके घर का हो गया। आपके घर की बात हर कोई तो नहीं मानेगा, तो उसके लिए क्या है, गवर्नमेंट होती है जो कि सबको उसकी बात माननी पड़ती है, तभी सिस्टम जो है वो सही तरीके से चल सकेगा। जैसे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बन गए कि आपको लेफ़्ट साइड पे चलना है। ठीक है, रोड पे आप जब चलोगे लेफ़्ट साइड। अगर ऐसे रूल्स नहीं होते, हम उन्हें ना माने, तो नहीं मानने पे क्या है, पनिश किया जाता है, क्योंकि ये रूल्स इसीलिए बने हैं कि आपको उन्हें मानना है। ठीक, आपको अपने लेफ़्ट साइड चलना है। अगर ये रूल ना होता तो क्या होता, कोई कहीं से भी आ रहा है जा रहा है, लेफ़्ट साइड चलते हैं तो एक साइड जाने वालों की लाइन होती है, एक साइड आने वालों की लाइन होती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो लोग कहीं भी जाते, फिर ऐसे में एक्सीडेंट के केसेस जो होते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ट्रैफिक भी बढ़ जाएगा, कोई कहीं से भी आ रहा है। बट क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि आपको लेफ़्ट साइड चलना है, तो आप सही तरीके से चल रहे हो। ठीक है, तो आसानी से इंसान चल भी सकता है। ठीक, तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें कौन देखता है, गवर्नमेंट देखती है। ठीक है, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लोकल, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, ये तीन तरह की गवर्नमेंट होती है जो हमारे सिस्टम को बनाकर रखती है। ठीक, अब हमारी डेली लाइफ को गवर्नमेंट जो है किस तरह से अफेक्ट करती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि गवर्नमेंट क्या करती है, डिसीज़न लेती है कि रोड्स एंड स्कूल्स बनवाने के लिए। देखिए, हमें कहीं भी जाना है, रोड हमको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी का घर है, घर के बाहर रोड नहीं है, वहाँ पर पूरा तालाब बन रखा है, तो क्या घर से निकल सकेगा, नहीं निकल सकेगा। घर में कैसे आएगा जाएगा। तो ये रोड बनवाना, ये जिम्मेदारी किसकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की, जिसके लिए हम क्या करते हैं, उन्हें इलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारी लाइफ को गवर्नमेंट इसी तरह अफेक्ट करती है। पहली चीज़ कि वो रोड्स एंड स्कूल्स जिनकी बहुत ज़रूरत है वो बनवाती है। वो क्या है, वो हम सभी के काम में चीज़ आती है। रोड है, हम सभी के लिए काम में आती है, तो ये हमारी डेली लाइफ को इफेक्ट कर रहा है। हमें कहीं भी जाना है तो हमें उसके लिए रोड का यूज़ करना ही करना है। ठीक है, ये हो गया। फिर गवर्नमेंट ये इसको भी देखती है, जैसे कि किसी भी चीज़ के प्राइस जो है वो बढ़ जाते हैं, तो गवर्नमेंट देखती है कि उसे कैसे रिड्यूस करना है, कैसे कम करना है। जैसे अक्सर अनियन के बारे में सुना जाता है, मतलब हर ईयर में ऐसा सुनने में आता है कि अनियन के रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब इसे रिड्यूस करना किसकी जिम्मेदारी है, वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ पहुँचानी है, ये सारी जिम्मेदारी किसकी है, गवर्नमेंट की है ना। क्यों, वरना किसी का एरिया है वो कहाँ पर है किसको पता, आसपास के लोग हैं, बस उन्हें है कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, लेकिन वो बात को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए 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 सबकी डिमांड होगी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का एक इंतज़ाम वहाँ पे कौन कराएगा, ये काम कौन करता है, ये गवर्नमेंट ही करती है। ठीक है, तो इस तरह इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारी लाइफ के लिए चाहिए ही। ठीक हो गया, ये हो गया कि उसकी सप्लाई होनी चाहिए। उसके अलावा इट हैज़ सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर। जो गरीब लोग हैं उनकी हेल्प के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं। ठीक है, उनके रहने के लिए देखिए मुफ्त में घर भी दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, उनको अनाज वगैरह दिए जाते हैं। तो क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये चीज़ें कौन देखता है, ये चीज़ गवर्नमेंट देखती है। तो इस तरह से वो हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करती है। ठीक,
फिर आगे देखते हैं, इट डज अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विस। ठीक है, तो रेलवे सर्विस, पोस्टल वगैरह जो है, रेलवे क्या है, हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। हम कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, हमारी फैमिली के लोग आ रहे जा रहे हैं, तो उसके लिए तो रेलवे चाहिए ही। बट हमारे डेली के जो यूज़ की चीज़ें हैं, वो गुड्स जो हम जो भी सामान यूज़ करते हैं, वो कहीं ना कहीं से आते जाते हैं, तो इसके लिए रेलवे जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो रेलवे भी हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करती है, और रेलवे का इंतजाम कौन कर रहा है, वो काम कौन देख रहा है, वो गवर्नमेंट देख रही है। ठीक है, फिर आगे प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशंस। ठीक है, तो बाउंड्री हमारी अलग अलग कंट्रीज़ के साथ लगी हुई है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, उससे अदर कंट्री के लोग जो हैं कभी भी अटैक कर सकते हैं। तो ये सारी जिम्मेदारी किसकी बनती है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। तो बाउंड्रीज़ बनाना, दूसरी कंट्रीज़ जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ रिलेशन अच्छे रखना, ये सारी चीज़ें कौन देखता है, ये गवर्नमेंट देखती है। तो इस तरह भी हमारी डेली लाइफ जो है वो अफेक्ट करती है गवर्नमेंट की, वरना कोई भी कभी भी आएगा हमला कर देगा। ठीक है, तो बाउंड्रीज़ वहाँ पर बनाना और उनके साथ रिलेशन सही बनाना, ये सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। इसके अलावा आप यहाँ तो 5 वेज हो गए, आप देख सकते हो कि कोई डिज़ास्टर वगैरह आता है। ठीक है, कभी बाढ़ आ गई, कभी सूखा पड़ गया, कभी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स आ गई, जैसे अभी कोरोना ही आ गया था। ठीक है, तो चाहे नेचुरल डिजास्टर हो या किसी भी तरीके, तो ऐसे में क्या है, ऐसी चीज़ों को गवर्नमेंट ही देखती है। तो इस तरह गवर्नमेंट हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करती है। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, व्हाई डू यू थिंक द गवर्नमेंट नीड्स टू मेक रूल्स फॉर एवरीवन इन द फॉर्म ऑफ लॉज। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, गवर्नमेंट को लॉ के रूप में, ठीक है, गवर्नमेंट को कानून के रूप में सभी के लिए रूल्स बनाने की क्या ज़रूरत थी। ठीक है, तो अगर हम देखें कि सभी के लिए कानून के रूप में रूल्स जो है वो बनाने की ज़रूरत ये थी कि जिससे कि हम जहाँ रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस कंट्री में रहते हैं, सारी चीज़ें जो है वो एक सिस्टम के साथ चल सके। ठीक है, अगर ये रूल्स नहीं होंगे, लॉ नहीं होंगे, तो हर कोई अपने अकॉर्डिंग काम करेगा। ठीक, अब जैसे अगर ले लें एग्जाम्पल किसका, रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज हैं, लोगों को पता है कि इस जगह पे है, उन रिसोर्सेज की सभी को ज़रूरत है, लोग गए अपनी ज़रूरत के हिसाब से उनकी खुदाई करे और ले आए। बट ऐसा तो नहीं होता है। माइंस होती है, जैसे गोल्ड माइंस है, कोई भी क्या, लोगों को पता है कि उस जगह से गोल्ड मिलता है, लोग जाएंगे ले लेंगे, ऐसा तो नहीं है। रिसोर्सेज हैं, उनका यूज़ सभी लोग कर सके, सही तरीके से कर सके, इसलिए कुछ लॉ जो है वो बनाए गए हैं जिनको कि सभी को मानना है। अब वहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से जिम्मेदारी दी गई, जो लोग जिम्मेदारी लिए हैं, मतलब जॉब मिली है। अब वहाँ पर क्या है कि उनको क्या करना है, उनको उन माइंड से चीज़ें निकालनी है, निकाल के फिर वो आके जमा हो जानी है। ऐसा नहीं है कि लोग अपने अपने घर अपने अकॉर्डिंग ले जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा समझेंगे, जैसे अगर हम देखें तो हमारे यहाँ लॉ है क्या कि 14 ईयर से कम एज के जो बच्चे हैं वो काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनको स्कूल भेज जाना ज़रूरी है, उनके लिए काम वो नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे क्या है, लोगों को क्या रहेगा, बहुत सारे लोग रखते भी हैं कि उन लोगों को पता ना चले इस तरीके से, वरना इस पे क्या है, रोक है कि आप जो है वो 14 ईयर से कम एज के बच्चों को नहीं रख सकते काम पे, वरना लोग क्या है उन बच्चों से काम करा सकते हैं, उन्हें कुछ पैसे भी नहीं देने होगा, बहुत होगा कि तो बच्चों में तो उतनी जानकारी है नहीं, तो कह देंगे कि ठीक है मैं तुम्हें खाना दूंगा, और बच्चा जो है वहाँ पर इस बात पे काम कर रहा है। ठीक है, चाहे बच्चे की खुद की ज़रूरत है अकेला रह रहा है या फिर बच्चे के घर वालों की ज़रूरत है, तो बच्चा जो है वो वहाँ पर काम कर रहा है। बट यहाँ पर क्या है, रूल्स बने हुए हैं कि 14 ईयर से कम एज के बच्चे जो हैं वो काम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ तो ऐसे लोगों से काम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि लॉ है, अगर पता चलेगा या फिर पकड़े गए तो क्या होगा, पनिश किया जाएगा। तो इसलिए ये जो रूल्स हैं, ठीक है, जो रूल्स हैं उन्हें लॉ का रूप जो है वो देना ज़रूरी है, जिससे चीज़ें जो है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से चल सके। सिस्टम से चलने के लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट को लॉ के रूप में रूल्स जो है वो सभी के लिए बनाने चाहिए। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, नेम 2 एसेंशियल फीचर ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, एसेंशियल फीचर बताना है किसका, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। सबसे पहला तो ये कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो लोगों के द्वारा इलेक्ट होकर आती है। ठीक है, कंट्री के जो एडल्ट लोग होते हैं, सिटीजन होते हैं, उनके द्वारा इलेक्ट होकर आती है। यानी कि जैसा कि हमने पहले देखा कि राजा है अगर, तो राजा
पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी फैमिली ही राजा बनेगी, वही शासन करेगी। ठीक, जहाँ पर डिक्टेटरशिप है, किसी ने अपने आप को तानाशाह घोषित कर दिया, अब उसके आगे कोई आवाज़ नहीं उठा सकता, वो अपनी ही चला रहा है। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो लोगों के द्वारा इलेक्ट होकर आती है। ठीक है, पहला फीचर हो गया मेन कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों के द्वारा, कंट्री के सिटीज़न के द्वारा, जो अडल्ट सिटीज़न है उनके द्वारा इलेक्ट होकर आती है। सेकंड फीचर क्या है? सेकंड फीचर ये है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है, अच्छा बुरा कुछ भी है, उसके लिए वो अकाउंटेबल होती है, जवाबदेह होती है, क्योंकि उसे क्या है, पब्लिक ने शासन करने के लिए बनाया है, पब्लिक ने उस गवर्नमेंट को बनाया है, इसलिए वो पब्लिक के लिए क्या होती है, अकाउंटेबल होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द सफरेज मूवमेंट, व्हाट डिड इट अकम्प्लिश। ठीक है, सफरेज मूवमेंट क्या था? तो सफरेज जो टर्म यूज़ होता है जनरली अगर हम देखें तो किस चीज़ के लिए, राइट टू वोट के लिए। ठीक है, तो सफरेज अगर मीनिंग बोले तो सफरेज का मतलब यहाँ पर हुआ राइट टू वोट, वोटिंग का अधिकार। अब हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम देखें तो पहले यूरोप में, अमेरिका में, इन जगहों पे वोटिंग राइट्स किसे दिए गए? जो कि रिच मेन थे, उन्हें दिए गए। पुअर एंड वुमेन जो थी उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे, जिसके लिए जो विमेन थी, क्योंकि उनकी भागीदारी जो थी, पार्टिसिपेशन हर चीज़ में था, तो राइट टू वोट वो भी चाह रही थी, इलेक्शन में पार्टिसिपेशन वो भी चाह रही थी, जिसके लिए उन्होंने कुछ विद्रोह भी किया। तो इसका अकम्प्लिश अगर हम देखें तो इससे क्या उपलब्धि रही? उपलब्धि ये रही कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इसमें काफ़ी सुधार देखने को मिलता है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो मेल जो लोग थे उन्हें क्या किया गया? उन्हें सेना में भर्ती किया गया, उन्हें युद्ध के लिए भेज दिया गया। अब कंट्री में जो काम हो रहे थे वो तो होने हैं, उसके लिए क्या था, जो विमेन थी वो उन काम पर लगी और उन्होंने सारे तरह के काम किए। तो इससे लोगों को भी लगा कि विमेन जो हैं, जिन्हें कि हम कुछ नहीं समझते थे, वो क्या कर रही हैं, वो सारे काम भी कर रही हैं। तो इस वजह से यहाँ पर उनमें सुधार आता है, क्योंकि वो जब काम भी करने लगी तो वो जागरूक भी हो गई, तो उन्होंने आवाज़ उठाना भी सीख लिया और दूसरों ने भी उनको समझना सीखा, इसलिए इसमें सुधार आता हुआ दिखा। कब? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। इसी वजह से हम देखते हैं अमेरिका जहां पर 1920 में और फिर इंग्लैंड जहां पर 1928 में वुमेन को राइट दे दिए गए, किस चीज़ के लिए? वोटिंग के लिए। ठीक है, दिस मूवमेंट गेन्ड मोमेंटम ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, as a result of which women were given suffrage in 1920 America and 1928 इंग्लैंड में। ठीक है, तो इन जगहों पर वोटिंग राइट्स फिर मिलने शुरू हो गए, क्योंकि इनकी कह सकते हैं क्वालिटी, इनका जो वेटेज था वो लोगों को समझ में आने लगा। ठीक है, तो राइट टू वोट की इन्होंने डिमांड की और जो कि आगे जाकर कंप्लीट हुई। ठीक है, ये इनकी अकम्प्लिश थी। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, गांधी जी स्ट्रांगली बिलीव दैट एवरी एडल्ट इन इंडिया शुड बी गिवन द राइट टू वोट, हाउएवर अ फ्यू पीपल डोंट शेयर हिज व्यूज। दे फील दैट इलिटरेट पीपल who are mainly poor should not be given the right to vote. What do you think? Do you think this would be a form of discrimination? Give 5 points to support your views and share these with the class. क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि पहले तो इसको पढ़ के क्या समझ में आया कि यहाँ पर आपकी अपनी थिंकिंग पूछा है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है अपने अकॉर्डिंग आपको लिखना है, बट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि गांधी जी का स्ट्रांगली बिलीव था कि वोटिंग राइट्स जो हैं वो सभी को मिलने चाहिए, लेकिन कुछ लोग उनके इस पॉइंट को, उनकी इस बातों को नहीं मानते थे। ठीक है, उनका ये मानना था कि जो पुअर हैं या अनएजुकेटेड हैं उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं मिलने चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग क्या ये डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्म है, या इस बारे में आप क्या समझते हैं? अपने क्लास में इस बारे में चर्चा करिए, 5 पॉइंट दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करेंगे, सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेशन की बात ले लें। तो जहाँ पर भी ऐसा कहा जा रहा है कि जो अनएजुकेटेड है, जो पुअर है, वो वोटिंग नहीं कर सकता, उसे वोटिंग राइट्स नहीं मिलने चाहिए, तो हाँ, ये डिस्क्रिमिनेशन का ही फॉर्म है, क्योंकि समाज का ही हिस्सा जो है उसे अलग किया जा रहा है। किस बात पे? कि वो पुअर है या अनएजुकेटेड है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन का ही फॉर्म है। ठीक, अब हमारे अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या ये सही है कि उन्हें अलग किया जाए या वोटिंग राइट्स नहीं मिलना चाहिए, या फिर हम गांधी जी के साथ जाते हैं कि सभी एडल्ट को वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए? तो हाँ, हम गांधी जी के साथ जाते हैं कि सभी को वोटिंग राइट्स जो हैं वो मिलने चाहिए। हमारे अकॉर्डिंग सभी को वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए। अब चाहे कोई पुअर है या फिर अनएजुकेटेड है, वो है हमारे समाज का ही हिस्सा, वो हमारे समाज को ही बना रहा है। ठीक है, हमारे समाज में उसका पार्टिसिपेशन है, तो उसे अलग नहीं किया जा सकता है।
उसे वोटिंग राइट्स जो है वो मिलने ही चाहिए। क्यों? क्योंकि हम कहाँ रह रहे हैं? एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है? सभी वहाँ पर इक्वल हैं, ठीक है। जब मोनार्की रही तो मोनार्की में ठीक है, जो लोग रिच हैं, क्लर्जी ग्रुप के हैं तो वो अलग है, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री में सभी लोग इक्वल हैं। ये डेमोक्रेटी का की मेन उसकी पहचान है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर वोटिंग राइट्स जो हैं वो सभी को होने चाहिए डेमोक्रेसी में, क्योंकि सभी लोग बराबर हैं, इसलिए वोटिंग राइट्स जो हैं वो सभी को मिलने चाहिए। तो बच्चों, इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप कि आपने इसे एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।